Brought to you by King Soybean Oil। किंग सोयाबीन ऑयल है स्वाद, सेहत और आपके बजट का किंग, मतलब फायदों का किंग। क्लासरूम में एयर डिफेंस सिस्टम समझाते हुए जब खान सर ने S-300, S-400 और S-500 का जिक्र किया तो सामने बैठे बच्चों से एक सवाल पूछा, यही कि S-400 कितनी दूरी तक टारगेट हिट कर सकता है। जवाब है 400 किलोमीटर तक। पर S-500 पर बात करते हुए जब खान सर कहते हैं कि अगर ये आ गया तो 500 किलोमीटर अंदर चीन का कोई जहाज उड़ रहा होगा तो उसे सूंघ कर मार देगा। दरअसल भारत की रूस से इस दिशा में बीच बीच में अनौपचारिक बात होती रहती है, लेकिन पहले तो रूस को डील के 5 S-400 में से 2 भारत पहुंचाने हैं, बाकी डील आगे की बात है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के साथ प्रमुख तौर पर S-400 डिफेंस के लिए और ब्रह्मोस टारगेट को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसके नतीजों ने जहां पाकिस्तान के जहन में खौफ पैदा किया, वहीं भारत की सैन्य क्षमता का लोहा मनवा दिया। अब एक और जरूरी खबर है, यह है कि भारत स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है और वो S-500 की टक्करी का हो सकता है। इस सिस्टम के डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट कुशा का नाम दिया गया है। तो समझते हैं कि क्या है ये प्रोजेक्ट और कैसे इसके बनने से भारत रूस के S-500 सिस्टम के बराबर आ जाएगा। प्रोजेक्ट कुशा की नींव, या यूं कहें कि आइडिया 2018 में आया। DRDO और सेनाओं ने इस पर शोध शुरू किया। ये वही समय था जब भारत ने रूस से लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की कैटेगरी में आने वाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील की थी। इसके बाद मई 2022 में भारत की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। CCS ने इसके डेवलपमेंट के लिए $4.7 बिलियन, लगभग 40,000 करोड़ का फंड अलॉट किया। इस सिस्टम को डेवलप करने का काम दिया गया डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी को। यह DRDO के मातहत काम करने वाली एक लैब है। इसके अलावा इसके डेवलपमेंट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी इसके डेवलपमेंट में एक भागीदार के तौर पर शामिल है। चूंकि ये प्रोग्राम अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, इसलिए इसकी क्षमता क्या होगी ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों के हवाले से कई बार यह बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत DRDO इसे रूस के S-500 की क्षमता तक ले जाएगी। इस प्रोजेक्ट के 3 फेज हैं। पहले फेज में मिसाइल्स का डेवलपमेंट होना है जो इस तरह के सिस्टम से लंबी दूरी तय कर सके। इन्हें इंटरसेप्टर्स कहा जाता है। इस सिस्टम में 3 इंटरसेप्टर्स होंगे जिन्हें M1, M2 और M3 नाम दिया गया है। इन तीनों की रेंज अलग होगी, माने जितनी दूरी पर टारगेट होगा उसके अनुसार इंटरसेप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी रेंज 150 से 350 किलोमीटर तक हो सकती है। इन मिसाइल्स को M1, M2 और M3 नाम दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरा है किल व्हीकल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह वास्तव में एक विशेष प्रकार का वाहन होता है, पर हमारी आपकी गाड़ी से अलग। इसमें कई सारे सिस्टम्स होंगे जो एक इंटरसेप्टर को टारगेट तक पहुंचने में मदद करेंगे। इसे ऐसे समझिए कि सिस्टम के रडार ने किसी हवाई खतरे को ढूंढ लिया। अब मिसाइल लॉन्च करने की देरी है, लेकिन लॉन्च होने के बाद मिसाइल को कैसे पता होगा कि उसे जाना कहां है? हो सकता है उसका टारगेट मैनूवर कर रहा हो, यानी हवा में रास्ता बदल रहा हो। ऐसे में मिसाइल का जमीन पर मौजूद अपनी कमांड पोस्ट से संपर्क बनाए रखने के लिए इसमें कई सिस्टम्स लगाए जाते हैं। किल व्हीकल पूरी मिसाइल में लगे सिस्टम्स को ऑपरेट करने वाला सिस्टम होता है। किल व्हीकल में सबसे आगे जहां मिसाइल का नुकीला हिस्सा होता है उसे सीकर बे कहते हैं। ये वो हिस्सा है जो टारगेट तक पहुंचने के लिए मिसाइल को रास्ता दिखाने का काम करता है। इसके ठीक पीछे डेटा लिंक सिस्टम होता है, यानी वह जानकारी जो लक्ष्य को नष्ट करने के लिए जरूरी होती है, वो इसमें रियल टाइम में अपडेट होती रहती है। तीसरा हिस्सा जो सबसे अहम माना जाता है वो है वॉरहेड, यानी वो जगह जहां हथियार या विस्फोटक लगाए जाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रोजेक्ट कुशा की मिसाइल्स का वॉरहेड किस तरह के हथियार ले जाने में सक्षम होगा। चौथा हिस्सा होता है एवियोनिक्स। ये वो हिस्सा है जो लगातार डेटा लिंक और सीकर बे से संपर्क में रहता है। डेटा लिंक में फीड हो रही जानकारी के अनुसार ये मिसाइल को हवा में रास्ता बदलने में मदद करता है। आपने मिसाइल्स में पंख जैसे फिन्स लगे देखे होंगे, यही हिस्सा एवियोनिक्स कहलाता है। और आखिर में इसमें होते हैं 2 पल्स सिस्टम। ये वो सिस्टम है जो मिसाइल को ऊपर उड़ने में मदद करते हैं। इन्हीं में लगा ईंधन जलने पर मिसाइल लॉन्च होती है। आमतौर पर मिसाइल्स में 2 पल्स सिस्टम होते हैं। सबसे पिछला हिस्सा जिसे बूस्टर कहते हैं वो लॉन्च के कुछ देर बाद अलग हो जाता है। फिर इसके आगे लगा पल्स सिस्टम हमले के लिए आगे जाता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे रिले रेस में होता है। एक एथलीट एक पॉइंट तक बेटन लेकर जाता है, फिर
अगले खिलाड़ी को थमाकर कहता है आगे तुम संभालो। यही काम दोनों पल सिस्टम की जुगलबंदी भी करती है। कई बार यह कहा जाता है कि आने वाला युग हवाई युद्ध का होगा, खासकर बियॉन्ड विजुअल रेंज हथियारों का। इसमें सैनिकों को खतरा कम होता है, वो अपनी जमीन, अपने एयर स्पेस से ही सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन पर सटीक निशाना लगा सकते हैं। और इन बीवीआर हथियारों से जो चीज बचा सकती है वो है एक उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि कैसे भारत के तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स ने पाकिस्तानी हवाई हमलों को नाकाम किया। आने वाले समय में भी इनकी जरूरत पड़ सकती है। S-400 अभी 400 किलोमीटर की दूरी तक खतरों को मार गिराने में सक्षम है। प्रोजेक्ट कुशा के तहत बनने वाला सिस्टम भी इसी के अल्ले पल्ले रेंज प्रदान करेगा। हालांकि खबरें ये भी हैं कि भविष्य में वॉरफेयर को ध्यान में रखते हुए भारत इसकी रेंज बढ़ाने पर भी विचार कर रहा है, यानी ये सिस्टम रूस के S-500 को पीछे छोड़ सकता है। इसीलिए इसे एक्सटेंडेड रेंज सिस्टम भी कहा जा रहा है। इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ने फिलहाल इसके 8 स्क्वाड्रंस की मांग की है, लेकिन भविष्य में इनकी संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरे साथी मानस ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।